डिफरेंस नहीं समझ आ पाता उनको कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। ई-कॉमर्स इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस टू गेट योर पैसिव इनकम। ट्रेडगेट मार्केट प्लेस हमारी लॉन्च हो चुकी है, ट्रेडगेट एकेडमी लॉन्च हो चुका है, हमारा 500,000 से ज़्यादा बिजनेस हो चुका है। किसी को अंडरस्टैंड करना हो मज़ीद एक लेमैन को, सो उसके पास कौन से एवेन्यूज़ हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं पिक करने के लिए जहाँ पर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए अपनी इनकम्स को जनरेट कर सकें। पैसिव इनकम लाइक आप बिना काम करे ऑटोमेटेड या तो किसी के साथ पार्टनरशिप करके कमा रहे हो या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो, जॉब से कमा रहे हो तो आपका एसेट बिल्ड नहीं होगा। अगर आप बिजनेस से कमा रहे हो दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर एसेट कि भाई मैं $10,000 एक पैसिव इनकम से कमा रहा होगा तो मेरे लिए इनफ होगा। आज अगेन हमारे साथ हमारे सीईओ मिस्टर सईद अब्दुल करीम मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। हमने आपको दोबारा तकलीफ दी। ना इट्स अ प्लेजर। सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहेंगे सर से, तो इसी टॉपिक को आज लेकर चलते हैं। सर ये अभी तक की जर्नी सो फार अगर क्विकली से आप रैप अप कर सकें, ट्रेडगेट की कैसे गुजरी? Well, it's been less than a year, but it's almost a year. By the end of the December, हम ट्राई करेंगे जो हमारा फर्स्ट ईयर का टारगेट था वो अचीव हो जाए। अभी तक का जर्नी सो फार इज़ वे मच बेटर प्लान्ड। जो प्लानिंग के हिसाब से थी उस हिसाब से पूरी तो नहीं जाती एक्चुअली, लेकिन जितनी तक का गई है, लाइक वी हैव मोर देन अराउंड 500+ स्टूडेंट्स, वी हैव मोर देन 15+ ब्रांड्स अकाउंट ऑन शॉपिफाई। फिर हमने अभी इंट्रोड्यूस हमारा व्हील्स भी इसका कार का प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। फिर ट्रेडगेट मार्केट प्लेस हमारी लॉन्च हो चुकी है, ट्रेडगेट एकेडमी लॉन्च हो चुका है, हमारा 500,000 से ज़्यादा बिजनेस हो चुका है। तो इट्स बीन गोइंग वे बेटर देन प्लान, बट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैच अप बाय द एंड ऑफ दिसंबर। अच्छा, माशाल्लाह, वंडरफुल। आई थिंक बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर भी कर रहे हैं और बहुत सारे ड्यूरिंग विजिट जब यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स भी और प्रोफेशनल्स भी, ऑफ कोर्स दे वांट टू समथिंग कि जो आप वो आपसे कुछ चीज़ें सीख सकें और अप्लाई कर सकें। सो कम टू द टॉपिक सर। एक बहुत जनरल डिस्कशन है, पिछले कई दिनों से हम क्लाइंट से भी मिल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आते हैं। डिफरेंस नहीं समझ आ पाता उनको कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है और इनसे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम तो ज़्यादातर लोगों को पता होती है क्या है, लेकिन वो एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते। एक्टिव इनकम इज़ लाइक एनीथिंग, लाइक आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप घर में काम करो, आप बाहर काम करो, कोई भी आप काम करो, यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट वर्क। आप अपना एक आवर दे के, अपना एक टाइम दे के उससे कमा रहे हो, दैट मीन्स यू आर एक्टिवली रिसीविंग योर इनकम, दैट्स एक्टिव इनकम। आप एक्टिवली काम करके उसको अपना टाइम दे के कमा रहे हो, दैट मीन्स एक्टिव इनकम। भले आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, डजंट डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। लाइक आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, आप एक्टिवली उससे कमा रहे हो। पैसिव इनकम लाइक आप बिना काम करे ऑटोमेटेड या तो किसी के साथ पार्टनरशिप करके कमा रहे हो या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे हो या कोई अपना बिजनेस आपने ऑटोमेट कर दिया उससे कमा रहे हो। दिस इज द सिंपल मीनिंग, सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आपने एक जॉब करके या तो बहुत टाइम लगा के बनाए हो, इसमें डिफरेंस ये आता है जॉब में एक्टिव इनकम में और बिजनेस के एक्टिव इनकम में एसेट का आता है। एसेट इज़ द मेन डिफरेंस कि एक्टिव इनकम अगर आप जॉब से कमा रहे हो तो आपका एसेट बिल्ड नहीं हो रहा है। अगर आप बिजनेस से कमा रहे हो दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर एसेट। आपने 5-10 साल जॉब करे, भले आपकी प्रमोशन है, आपने स्टार्ट करे थे $5,000 से या $1,000 से, अभी आप बूमिंग कमा रहे हो $20,000 या $25,000, यू आर अर्निंग अ लॉट। आप अच्छा खासा एक एक्टिव इनकम कमा रहे हो बट इट्स नॉट योर एसेट। आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आप अपने उसको पास नहीं कर सकते, अपने आगे जनरेशन को पास नहीं कर सकते। वेयर इन बिजनेस आप अपना एसेट भी बिल्ड करो, आप अपनी वैल्यू भी बिल्ड करो, प्लस आप एक एक्टिव इनकम भी उससे कमा रहे हो। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। सिंपल, द डिफरेंस इज एसेट। आप एसेट कैसे, अपना वैल्यू कैसे उस पर गेन करते हो। वेयर इन पैसिव इनकम, जॉब से पैसिव इनकम नहीं आ सकती। पैसिव इनकम इज टोटली डिफरेंट। आप पैसिव इनकम इस तरीके से लेके आ सकते हो, या तो आपने बिजनेस किए, आपने 5-10 साल उसमें काम करे, आप उसने अपनी एसेट बना लिया, अपनी वैल्यू बना लिया, आपने अपनी टीम हायर करके उसको ऑटोमेट कर दिए,
अब उस पर आपको एक्चुअली उसको ज़्यादा ग्रो भी नहीं करना है, लाइक मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप उसको लेके चलते रहो और उससे पैसे निकालते रहो। बस आपको महीने 2 महीने में 1 से 2 बार उसमें चेंजेस करते रहना। आपने इतना बिल्ड कर दिया, आपने मार्केट में अपना ट्रेंड बना लिया, आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट कर ली, आपने अपनी एक वर्थ क्रिएट कर ली उसमें। अब उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपने खाली मंथली 2 मंथली में उसको चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ लेटेस्ट मार्केट्स एंड लेटेस्ट चॉइसेस ऑफ द ऑडियंस। आपने अपने ऑडियंस के हिसाब से उनकी नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से थोड़े चेंजेस करना उसमें। या तो ये आप बिजनेस पे 5-10 साल लगा के उसको ऑटोमेट करके उससे पैसिव इनकम निकाल रहे हो, या आप अपना एक्टिवली उस पर काम कर रहे हो और दूसरा बिजनेस जो आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है क्या, उसके साथ अपना पार्टनरशिप करके उसमें अपना कैपिटल डाल के उससे आप इनकम कमा रहे हो। सो दैट्स द पैसिव इनकम। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। एक्टिव इनकम, जॉब एंड बिजनेस। डिफरेंस एसेट। जॉब एंड बिजनेस में डिफरेंस सिर्फ एसेट का होता है। बिजनेस में आपका एसेट ग्रो होता है, आपकी वैल्यू ग्रो होती है। जॉब में आपकी खाली प्रमोशन होती है, आपकी सैलरी ग्रो होती है। एज लॉन्ग एज यू आर सेविंग योर फंड्स, सिर्फ आप सेविंग कर सकते हो बस, उसमें अपना एसेट, वो पैसे को ग्रो नहीं कर सकते हो, अपना पैसे से पैसा नहीं बना सकते हो। वेयर एज इन एसेट आप अपना पैसे को डबल करे जा रहे हो, अपने एसेट की वैल्यू बढ़ाए जा रहे हो, उससे पैसे कमाए जा रहे हो। और पैसिव इनकम, आपने या तो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया, या तो दूसरों के साथ पार्टनरशिप करके दूसरे एक बिजनेस के साथ, प्रॉपर ग्रोइंग बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करते हैं, वहाँ से एक हेल्दी इनकम आप जनरेट करना स्टार्ट। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। आई थिंक इट्स वेरी गुड। तो आप डिफरेंस ये कह रहे हैं कि जो एक्टिव इनकम है वो जो लोग 9 to 5 का जॉब कर रहे होते हैं उसमें उनको एक्टिव इनकम आ रही होती है। नेसेसरीली 9 to 5 जॉब, लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे हो। फ्रीलांसिंग इज नॉट एक्चुअली बिजनेस अगर देखा जाए तो। जब तक आप अपने बिजनेस का ब्रांड नहीं बनाते हो, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। फ्रीलांसिंग इज लाइक काइंड ऑफ जॉब होगी कि आप दूसरों के लिए अभी भी उसमें काम कर, किसी के लिए काम, किसी के लिए। आप क्लाइंट्स आपके पास नहीं आ रहे, आपको क्लाइंट्स के पास खुद जा रहे हैं। जब तक यू डोंट मेक योर ओन ब्रांड, आप अपने आप को ब्रांड नहीं बना देते, तब तक आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। सो यू हैव टू मेक फेस ऑफ योरसेल्फ, लाइक खुद का एक ब्रांड बनाओ, अपने फेस का ब्रांड बनाओ, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाओ, अपने सर्विस का ब्रांड बनाओ। तो ब्रांड बनाओ, नॉट जस्ट स्टक एट, डोंट जस्ट बी स्टक एट फ्रीलांसिंग। राइट। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट भी आती हैं इन जनरल, जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके पास अच्छी सेविंग्स हैं, दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हैं। ऑफ कोर्स उनको अपना करियर, प्रोफेशन भी बहुत क्रेज होता है, करना चाहते हैं, बट क्या वो एक्चुअली तो वो फॉल कर रहे हैं एक्टिव में? क्या वो पैसिव इनकम भी जनरेट करने के लिए उनके पास कोई मौके होते हैं जहाँ पे वो आकर ये भी अर्न करना शुरू करें मंथली? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अभी उनके जैसा एक्सपीरियंस तो बहुत जन को नहीं होता है। लाइक लिमिटेड लोग जो होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनते हैं, अपनी फील्ड में काफ़ी आगे तक जाते हैं। तो एक डिपेंड करता है उनके पास वो क्या उनका पैसिव इनकम उनके लिए क्या मायने रखती है, कितनी इनकम, पैसिव इनकम उनके लिए प्रॉपर होगी। फॉर समवन 5,000 AED, $5,000 अ मंथ इज अ लॉट। फॉर समवन इट्स नॉट समथिंग। डेफिनेशन उन्हें चाहिए होती है सबसे पहले कि भाई मैं $10,000 एक पैसिव इनकम से कमा रहा होगा तो मेरे लिए इनफ होगा, क्योंकि फ्रॉम देयर वर्क, फ्रॉम देयर प्रोफेशन दे आर मेकिंग $50,000 या $40,000 पर मंथ, बट दे हैव टू गिव देयर ऑल। आप उनका 18 घंटा 20 घंटा इमरजेंसी कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें उन्हें अटेंड करनी पड़ती है। तो वो वहाँ से $50,000 या सपोज करे 60,000 या $100,000 मंथली वो अर्न करे, तो उनके लिए $5,000 इनफ होगा पैसिव इनकम। बट इट्स पैसिव इनकम, उन्हें काम नहीं करना है। तो डिपेंड्स ऑन देयर टारगेट, देयर विजन कि क्या उनके लिए 5,000 इनफ होगा पैसिव इनकम के थ्रू। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? That does not mean कि business is not good। अगर वो $5,000 आपको मंथ का दे रहा है, it does not mean कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। A $5,000 per month getting from a passive income is a healthy return। ये healthy return होता है, but it depends on their target कि how much they can invest, how much capital they have। Like अगर या तो उनके पास टाइम है, या तो खुद अभी जैसे एक डॉक्टर बनने में जाहिर सी बात है बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, 10 साल 15 साल एक मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, सारी चीज़ें ग्रेजुएट होना पड़ता है, करना पड़ता है, सिर्फ 10-15 साल लग जाते हैं प्रॉपर हायर लेवल डॉक्टर या प्रोफेशनल जो भी चीज़ बनने में लग जाते हैं 5-10 साल। अभी क्या उनके पास टाइम है कि वो स्किल सीख सके हुए एक पैसिव इनकम कमाने के लिए, बिजनेस की?
या उनको अपना एक नेटवर्थ वो बिल्ड, क्योंकि वो डॉक्टर का काम करे। हाँ, वो अगर कोई मेडिकल ओन करते या क्लिनिक ओन करते, दैट्स देयर बिजनेस। मोस्टली डॉक्टर डू दैट के केमिस्ट के उसने फार्मेसी ओपन कर ली या एक क्लिनिक ओपन कर ली, उससे वो बिजनेस बना रहे। लेकिन वो अपने पास थ्रू नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज देयर सन और डॉटर बिकम्स अ डॉक्टर। या अगर उनका बेटा बेटी डॉक्टर बनते तो उनको हाथ में दे सकते, नहीं बनते तो क्या करेंगे वो? तो फिर जब तक खुद है वो काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो एक एसेट ऐसी चीज होती है, तो स्किल बेस्ड है, या तो वो वापिस से अपने बेटा बेटी को पढ़ाए प्रॉपर्ली और डॉक्टर बना के उनको पास ऑन कर दे, या तो वो एक ऐसी स्किल सिखाए जो सारी इंडस्ट्री में काम आती हो। पूरी इंडस्ट्री की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ले लो, जो सारी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होती है उसकी। इवन यू आर अ डॉक्टर, इवन यू आर रनिंग योर ओन क्लिनिक, आप अपने क्लिनिक को रन कर रहे हो, आप उसको कहीं लिस्ट करना चाहते हो, आप एक सजेशन देना चाहते हो डॉक्टर्स को। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न डॉक्टर दे हैव देयर सोशल प्रेजेंस, वो सोशली प्रेजेंस करके एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि उनके पास थोड़ी वो बड़े पेशेंट्स बढ़े, सारी चीज़ें बढ़े, उनकी एक फॉलोइंग, उनको फॉलो करे, उनसे फिर वो रिकमेंड कर सके कि भाई कोलैब करे वो ब्रांड के साथ। तो ब्रांड के साथ कोलैब करके बोलते कि नहीं ये दवा बेटर है, मैंने ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, ये 10 on 10 में रिकमेंड करूँगा। वो डेंटिस्ट का सुलझाया हुआ 10 में से 9, वो इस तरीके से मैं एग्जाम्पल करने के लिए बता रहा हूँ। सो डिपेंड्स ऑन द स्किल। क्या उनके पास टाइम है 5 साल और 5-10 साल और नहीं सीख सकते तो थोड़ी रिसर्च करो कि विच इज़ द बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द रिसेंट मार्केट, किसका स्टॉक सबसे ज़्यादा चल रहा है, किस में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्रिप्टो बेटर है, क्या खुद का एसेट बनाना बेटर है, फ्यूचर फ्यूचर होल्ड्स, कि फ्यूचर में कौन बेटर करेगा। आप करंट पे मत फोकस करो, करंटली बहुत हाई होते हैं, कितने के स्टॉक्स हाई होते हैं, लेकिन फ्यूचर में उनका क्या बन सकता है। आप अपना एक एसेट फ्यूचर तक का कैसे लेके जा सकते हो जो आपने अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो आगे, आपके बेटा बेटी जो आके चला सके, या तो उनको भी आप ट्रेन कर लो कि वो आगे जाके आपका एक स्किल्स जो आपने उनको प्रोवाइड करो, आप जो पैसिव इनकम से कमा रहे हो, या तो आप पार्टनरशिप करके कमाओ उसके साथ। आपने एक हेल्दी कैपिटल अर्न कर लिया, वो कैपिटल वो यूज़ करो कहीं। इन यूज़ कब करो, पहले रिसर्च करो व्हाट्स द कैपिटल मार्केट ट्रेंड, अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका गेन, पहले थोड़ी रिसर्च करो। फॉर मी पर्सनली मी इन UAE इट्स इधर रियल एस्टेट, it's either real estate, it's either automotive, it's either e-commerce for me, or social media growth, having a channel on YouTube, highest growth channel। आप या तो फिर उसे मीडिया में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ। YouTube is the one of the best income platform, generating income platform। उससे भी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है, बट आई एम नॉट टॉकिंग फॉर प्रोफेशनल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यंग जनरेशन। आप वहाँ से एक लेके जा सकते हो। फॉर प्रोफेशनल इट्स इधर ऑटोमोटिव, रियल एस्टेट, आप प्रॉपर्टी खरीद लो, वहाँ से आप अपनी एक हेल्दी इनकम जनरेट करना चाहिए, बट कैपिटल पे डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल्स पे रख सकते हो। तो ई-कॉमर्स करो, ई-कॉमर्स में अपना एक स्टोर बनाना, ब्रांड बनाना, फिर ब्रांड को आपने फ्यूचर पे छोड़ दिया है कि 20 बाय द एंड ऑफ 2030, 2026, 28 उसको कितना ग्रो करके आप उससे पैसिव इनकम कमा सकते हो। बट दैट रिक्वायर्स अ टीम। आपने एक टीम सिलेक्ट कर ली, बाद में उनको हायर कर लिया, या तो आउटसोर्स कर लिया, या तो किसी से पार्टनरशिप करके काम कर लो। सो डिपेंड्स ऑन दैट। नहीं, आई थिंक इंटरेस्टिंग, आपने 2-3 इंडस्ट्रीज का नाम लिया, मैं इस पर थोड़ा सा और चाहूँगा। सो अगर ये UAE के मार्केट को स्पेसिफिकली देखें, जहाँ पे ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज बहुत बेहतर है, और जैसे कि मीर साहब हमेशा कहते हैं 200 नेशनैलिटीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, और इस वक्त टूरिज़्म का भी काफ़ी बड़ा अच्छा चंक यहाँ पर आ रहा है। सो ये 2-3 इंडस्ट्रीज आपने नाम ली हैं, रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव एंड द ई-कॉमर्स बिजनेस। अगर इसमें भी सिलेक्शन लेना चाहें लोग और अपना कैपिटल बनाना चाहें, अपना एसेट बनाना चाहें, तो कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है या कौन सा राइट इंडस्ट्री है जो उनको अच्छा एसेट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, व्हाटएवर जो भी टाइम लाइन है उसके अंदर वो बना कर देता है? आई वुड से कि ऑलवेज गो फॉर ब्रांडिंग। आप अपना अगर ब्रांड बनाते हो, ब्रांड को लॉन्च करते हो, उसका अवेयरनेस करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ई-कॉमर्स। ओके, कि ई-कॉमर्स में ब्रांड बनाना इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आप अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करवा के और अवेयरनेस करवा के उसको ग्रो करना, आई वुड रिकमेंड दैट। कि आपका एक ब्रांड बन गया तो आई एम नॉट टॉकिंग के शॉर्ट टर्म, आई एम टॉकिंग लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में उसका क्या वो होल्ड करता है फ्यूचर में,
उसकी वैल्यू कितनी होल्ड करती है, डेट डिपेंड्स ऑन योर करंट आइडिया। आप अपना करंट आइडिया क्या लगा सकते हो, और ऐसा ब्रांड, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई नीश जो डेवलप हो सके, वो एक जगह पे स्टक ना हो। लेट्स गो फॉर AI। हाँ, तो AI जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लाइक अराउंड 2021, जो पॉपुलर जब हुआ था AI, सी द डिफरेंस बिटवीन कि 2021 में और अभी 2024 में कितना डिफरेंशिएट आ गया AI का, उसका यूसेज कितना बढ़ गया है, उसकी क्या होता है, उसकी ट्रैफिक कितनी बढ़ गई, उसकी ऑडियंस कितनी बढ़ चुकी है। अभी मोस्ट ऑफ द किसी को ईमेल भी लिखना है तो AI का भाई यूज़ करके लिख रहा होता है। लाइक अब बच्चे अपने प्रोजेक्ट AI के थ्रू कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें एडिटिंग AI के थ्रू, कंटेंट AI के थ्रू, प्रेजेंस AI के थ्रू, लोग अपना एक प्रॉपर इनकम जनरेट करना चालू कर दिया अभी AI के थ्रू। सो दैट्स द डिफरेंस, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिंग वो प्रोडक्ट था, वो प्रोग्रेस हो सकता था आगे, वो फर्दर ही अभी आगे जाके अभी इलॉन मस्क भाई साहब ने अपना रोबोट लॉन्च कर दिए, सारी चीज़ें लॉन्च कर दी, तो दैट्स अ डिफरेंस कि प्रॉपर्ली। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, ऐसा ब्रांड बनाना जो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर जो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू ऑडियंस नीड्स, ऑडियंस के नीड्स के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा बिजनेस बनाना जो जिसकी वैल्यू अभी से 10 साल में ऑलमोस्ट 10x हो चुकी हो, और जिसका नीड, जिसके सिर्फ वैल्यू नहीं, जिसकी ज़रूरतें भी, पब्लिक को उसकी ज़रूरत है और 10 साल में और बढ़ना चालू हुई, तो ऐसा एक प्रोडक्ट, ऐसी एक सर्विस रखना चाहिए अपने पास। तो ये होता है फ्यूचर में इन्वेस्ट करना। एक ऐसा बिजनेस जो आज से 10 साल बाद आप देख रहे हो तो वो उसकी वैल्यू 10x हो चुकी है, 20x आप हो चुकी है। सो दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने ई कॉमर्स की बात की, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में ई कॉमर्स या अदर बिजनेसेस कंपैरेटिवली, अगेन हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, अदर टू बिजनेसेस विच इज़ रियल एस्टेट एंड ऑटोमोटिव, इसमें आने वाले सालों में, आज से 5 साल के बाद, लोगों को किस तरह से ये अवेयरनेस क्रिएट करने में उनको ये हेल्प मिलेगी कि ये वाला एसेट जो है वो कंपैरेटिवली फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, कि ये पैसिव इनकम के लिए उनको सपोर्ट करेगा रादर देन ये, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक लेमैन के पर्सपेक्टिव में। तो उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि उनको कौन से पैरामीटर्स या कौन सी रिसर्च करनी चाहिए जिससे उनको ई कॉमर्स के अंदर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए मौके नज़र आए। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट जो स्टोर्स चल रहे हैं, करंट जो आप खुद बाय करते हो, आप खुद की बाइंग हैबिट्स देखोगे, आप किस तरीके से बाय करते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करके बाय करते हो, क्या सोच के बाय करते हो, कहाँ से बाय करते हो। आप फेसबुक से देखते हो, फेसबुक पे आप कौन सा कंटेंट, आपकी हैबिट क्या है, कौन सा कंटेंट देखने की हैबिट है, कौन सी प्रोडक्ट आप ज़्यादातर बाय करते हो, कौन सी चीज़ें आप ज़्यादातर देखते हो सोशल मीडिया पे, कौन सी चीज़ें फेमस है सोशल मीडिया पे, तो उस हिसाब से ये बेसिक रिसर्च होती है। वो आपने देख लिया तो उससे आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि भाई रोज़मर्रा की मेरी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ, और मेरे जैसे कितने लोग हैं जो आइडेंटिकल है, मेरे लाइक आइडेंटिकल ऑडियंस है, जिसे बोलते हैं हम लुक अलाइक ऑडियंस। मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो सेम चीज़ मेरे जैसे करते होंगे, जो उनका प्रोफेशन एक मेरी तरह होगा, उनकी डेली हैबिट मेरी तरह होगी, उनका डेली यूसेज मेरी तरह होगा, डेली ट्रांसपोर्ट मेरी तरह होगा, ये सारी चीज़ें। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट मीन्स मोर देन I would say more than 50,000 people are also doing same thing. So that's your audience. That's how you research. आप अपने आप पे पहले रिसर्च करो कि मैं डेली उसमें मैं क्या कंज्यूम करता हूँ, मैं क्या कंज्यूम करता हूँ, मेरे जैसे कितने ऑडियंस और बैठे होंगे जिनको मेरे साथ सेम कंटेंट दिख रहा होगा, मेरे जैसा सेम प्रोडक्ट वो चलाते होंगे, मेरे जैसा सेम रिसर्च वो करते होंगे। So that's your audience. You are your own audience. You have that mindset. You collect the same mindset of your surrounding. आप अपने ऐसा माइंडसेट अब ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ी रिसर्च की जाती है कि आप अपने खुद, आप आने वाले 5 दिनों में, आने वाले 1 महीने में, आने वाले 2 दिनों में आपका क्या प्लान है। आपका घर लेने का प्लान है, आपका जॉब चेंज करने का प्लान है, आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है, आपका कुछ सेल करने का प्लान है। तो दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों का सेम प्लान हो सकता है। सो दैट्स हाउ एक रिसर्च टाइप की हो जाती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन सेम थिंग कि मैं आगे के बारे में क्या सोचता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस क्रिएट करने का सोचूंगा कि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करती है, क्या कंज्यूम करती है सबसे ज़्यादा, तो उसके ऊपर मैं बिज़नेस बनाऊँगा। क्या मेरा कौन सा बिज़नेस, कौन सी प्रॉब्लम
सॉल्व करता है, कौन सी प्रॉब्लम टारगेट करता है, क्या वीक पॉइंट है मेरा, क्या नेगेटिव है बिजनेस का, क्या पॉजिटिव है बिजनेस का। नेगेटिव में मोस्टली पीपल नेगेटिव छुपाते, अपना पॉजिटिव बिजनेस में नेगेटिव छुपा के पॉजिटिव साइड दिखा के वो इनकम जनरेट करना चाहते। दैट्स अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर मी। वैसे जो अपना नेगेटिव शो करके आप वो कर लेके आओ, नेगेटिव शो करो, फिर उसे सॉल्व करने के प्रॉब्लम बता दिए, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता के आप नए कस्टमर को अट्रैक्ट किए। आप अगर प्रॉब्लम नहीं बताते, आपने सिर्फ पॉजिटिव साइड बताए, यू गॉट अ कस्टमर, बट वो परमानेंट नहीं होगा कभी भी। कुछ अर्से के बाद वो आपके कुछ अर्से के बाद वो उसको प्रॉब्लम्स दिखने लगी, आपने उसको प्रॉब्लम बताया, फिर उसका सॉल्यूशन बता के उस पर आपने उसे परमानेंट कर लिया। इस तरीके से वो परमानेंट होगा। आपने उसकी नेगेटिव साइड भी बताया कि दिस इज द पॉजिटिव साइड, यू विल गेट दिस, but unfortunately this is the part of this. I'm not willing to give it to you, the negative, I'm not willing to give you this negative thing. मैं willing से नहीं दे रहा, but this is a part of it. Same goes for life अगर देखा जाए तो, कि लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव साथ में, तो जब हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में there is some positive, there is some negative. It depends on their experience कि आप लैंड किस साइड पर कर सकते हो। It's not about trust. लोगों को लगता है कि ट्रस्ट की वजह से काम नहीं हो सकता, ट्रस्ट की वजह से हम कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ पे आए, मेरे पास आए, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेडगेट एक्सपीरियंस, वर्किंग ऑन Amazon, वर्किंग ऑन e-commerce, Amazon, Shopify or any Noon or my own marketplace, it's a completely positive experience. I have a positive experience because I'm earning income from it. मेरे पास हमारे जो पार्टनर्स है उनके रिटर्न्स आ रहे हैं, हमारे खुद के स्टोर्स के रिटर्न आ रहे हैं, हमारे खुद के ब्रांड से हमें रिटर्न्स आ रहे हैं, पॉजिटिव इनकम आ रही। तो आई हैव अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। सम पीपल हैव नेगेटिव एक्सपीरियंस कि उन्होंने 3 से 4 साल अमेजोन पे, शॉपिफाई पे काम किया, बट उनके हिसाब से वो काम हुआ नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई, उनने प्रॉपर प्लान नहीं किया, या फेट नसीब में नहीं लिखा होता, सपोज करो, तो उनका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस था। उसके पास जाओ, he will give you his feedback on the platform. अब वो आपको Amazon पे इस पे बोलेगा कि नहीं अच्छा है, मत करो। It depends on their experience. वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है। जाहिर सी अभी Amazon पे डेली पे 3,000 से 4,000 से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, तो महीने के 90,000 अकाउंट कुछ क्रिएट होते हैं। उसमें से सारे, जाहिर सी बात है, सारे सक्सेसफुल नहीं होते होंगे, ऑफ कोर्स मिनिमम 5 to 10% होते होंगे सक्सेसफुल। तो 5 to 10% से आके पूछो, लोग बोलेंगे हाँ आई वुड 100% रिकमेंड यू कि आप काम करो, लेकिन काम किस तरीके से करो, इस तरीके से करो जिस तरीके से मैंने अपना एक्सपीरियंस गेन किया। आप बाकी 90% के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं मत करो, नहीं खराब है, क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस से वो बोल रहे। दैट डजंट मीन कि प्लेटफॉर्म इज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा है प्लेटफॉर्म में या कुछ हो रहा है। प्लेटफॉर्म सही है, आपका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस गलत है। अगर आप मेरे पास आओगे, मेरा जिसमें एक्सपीरियंस गलत था, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा, मैं वो प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म गलत है, मेरा एक्सपीरियंस से एरिया है। सो डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्या आपका एक्सपीरियंस कौन से काम में था, तो उस काम से आपने कितना गेन करे, कितना लॉस करे। सो ऑलवेज शेयर योर एक्सपीरियंस, नॉट योर रिव्यू। अब रिव्यू देना अलग बात होती है, एक्सपीरियंस शेयर करना अलग बात होती है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। ठीक है। सो हम वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं, और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की हमने एक डिस्कशन स्टार्ट की थी। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हमें, किसी को अंडरस्टैंड करना हो मज़ीद एक लेमैन को, सो उसके पास कौन से एवेन्यूज़ हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं पिक करने के लिए जहाँ पर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए अपनी इनकम्स को जनरेट कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है कि कितना आपको पैसिव इनकम चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट। इट डिपेंड, अगर आपको $10,000 चाहिए, $20,000 चाहिए, $1,00,000 चाहिए पैसिव इनकम के थ्रू, डिपेंड्स ऑन दैट। आपको ज़्यादा चाहिए, कंपनी के शेयर होल्डिंग में चले जाओ। एक हाईएस्ट पेइंग कंपनी, हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी जो अभी है, जो अभी अंडर डेवलप्ड है, जिसका पोटेंशियल आगे आके फ्यूचर में अच्छा खासा है, शेयर होल्डिंग में चले जाओ। अगर आपका रिटर्न आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए कैपिटल भी ह्यूज कैपिटल चाहिए होता है। अगर यू हैव टारगेटिंग के $100,000 मुझे मंथ का है पैसिव इनकम से, सो दैट मीन्स यू हैव टू ओन लाइक 5 million to 3 million आपको लगाना पड़ेगा उसमें। सपोज करें अभी बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, वो हाई लेवल। फिर रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में मिनिमम आपको चाहिए कि $500,000 to $1 million to $2 million आपको डॉलर या दिरहम, आपको एक कैपिटल चाहिए होगा जिसका आपका रिटर्न तो मैं नहीं उसमें बोलूँगा कि ज़्यादा आता है कैपिटल, उसमें वो डिपेंड्स ऑन योर लक, योर फेट, योर रिसर्च।
आपने कितनी रिसर्च करो, आपके अराउंडिंग में आपने कहाँ प्रॉपर्टी बाय करो, कहाँ का एसेट बाय करो, तो वहाँ आता है। ऑटोमोटिव में वेयर एज रिटर्न्स इज गुड, देयर इज नो कैपिटल गेन। आप ऑटोमोटिव का अगर क्लस्टर देखें तो इट्स वेरी बूमिंग क्लस्टर के कार्स यूएई में इट्स लाइक अ ट्रेंडिंग बिजनेस है। एक यूएई में, यूएसए मार्केट में, जर्मनी में, जापान में, ये सारी जगह एक मैन्युफैक्चरिंग भी सबसे हाईएस्ट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे सेलिंग बाइंग भी सबसे हाईएस्ट होती है। और फिर उसके बाद आता है ई कॉमर्स इज़ द मोस्ट सिक्योर थिंग, जिसमें आपको कैपिटल भी आपका इंक्रीज होता है फॉर अ पैसिव इनकम। इफ़ यू हैव स्मॉल कैपिटल, कि आपका कैपिटल स्मॉल है, आपकी रिकमेंडेशन भी स्मॉल है कि आपको स्मॉल से स्टार्ट करना है, लेकिन फ्यूचर होल्ड आपका बिग होना चाहिए कि आपका एक एसेट भी बिल्ड हो रहा है, आपको इनकम भी आ रही है, प्लस आप थोड़ा स्किल्स भी सीख रहे हो उसमें। सो ई कॉमर्स कैसा होता है काम एक्चुअली? पैसिव इनकम की इस तरीके से स्मॉल कैपिटल, लेट्स से आप 100,000 AED से आप स्टार्ट कर सकते हो। 100,000 AED से 50,000 AED से आपने स्टार्ट किया, ई कॉमर्स का स्टोर बना है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च किए, आपने प्रॉपरली इसकी प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद प्रॉपरली ऑडियंस टारगेट कर लिया, आपने ऑडियंस को, जैसे मैंने बताया, परमानेंट कर, फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट। फिर आपने उसको डे बाय डे, मंथ बाय मंथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कोई प्रोडक्ट लगाए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को आप इनोवेट करे जा रहे हो मंथ बाय मंथ, 2 मंथ, कुछ ना कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर, ऐसा छोड़ना नहीं है उसे। छोड़ दोगे तो मतलब डेड हो जाए। अब करना किसके साथ है ये काम? मेन एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ आती है, ये आप खुद तो नहीं कर सकते हो। इफ़ यू हैव 5 to 10 years एक्सपीरियंस देन गुड, यू कैन डू इट। इफ़ यू हैव योर टीम, आपके पास टीम है, प्रॉपर एक्सपीरियंस बंदे हैं, प्रॉपर नॉलेज के साथ है, प्रॉपर वो प्लेटफॉर्म जिस पे काम करे उसकी नॉलेज है, उसकी सारी पॉलिसीज़ की, वायलेशन की, सारी चीज़ की उसे नॉलेज है, तो आप उसके मार्केटिंग की नॉलेज, तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं। नहीं है तो किसके साथ काम करना चाहिए? सबसे पहले ये कि एक्चुअली अकाउंट बनाए तो बनाए किसके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके टेस्टिमोनियल्स देखो कि उनके अकाउंट बने, कितने अकाउंट बने, कितना कमा रहे हैं, उनका हेल्दी रिटर्न्स कितना है। मिनिमम रिटर्न जो होता है अमेज़ॉन पे, मिनिमम रिटर्न जो होता है ई कॉमर्स पे, इफ़ यू आर गेटिंग ऑन योर कैपिटल, whatever your capital is it 100,000, 200,000, 50,000, 300,000, if you are getting 5% return on that means it's very good, क्योंकि initial stage on e-commerce getting 5% return on a passive income। पैसिव इनकम का भी थोड़ा बता दूं कि पैसिव इनकम में पूरी की पूरी इनकम आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। whoever you doing with partnership with, it's क्योंकि वो उनके लिए एक्टिव इनकम, आप उनके साथ पार्टनरशिप करो, आप अपनी पैसिव इनकम निकालो, लेकिन बट फॉर देम इट्स एक्टिव इनकम। वो वहाँ पे से खुद काम करके, खुद की मेहनत लगा के, खुद की टीम लगा के वो रिटर्न एक ले रहे। सो इट्स अ पार्टनरशिप, 50-50% आप डिवाइड हो रहा है। आपके लिए पैसिव इनकम है, उनके लिए वो एक्टिव इनकम है। So you are getting 5%, that means the whole profit is 10% and you are getting 5% of it. 5% आप अपने कैपिटल का कमा रहे हो, that means if you are getting 300,000, 5% पे मतलब you are getting 15,000 AED आप मंथली कमा रहे हो ऑन 300,000। 200,000 पे आप 10,000 कमा रहे हो, 100,000 पे आप 5,000 कमा रहे हो, 50,000 पे आप 205,000 कमा रहे हो, 2,500 कमा रहे हो, 2,500 आप कमा रहे हो। सो डिपेंड्स ऑन कैपिटल। इफ यू आर गेटिंग 5% इनिशियली, दैट्स बेटर। while it grows, अगर वो ग्रो होते होते you are getting 12 to 15%, 10 to 12% in your initial year, in your first and second year. So in your first or second year, that means it's growing great. Worst experience आपको कम से कम मिलेगा 6 से 7% in your second year. That's the worst case scenario in e-commerce, but it's still going somewhere. क्योंकि मार्केटिंग की कमी नहीं है, ऑडियंस की कमी नहीं है, नीश की कमी नहीं है, प्रोडक्ट की कमी नहीं है। एक नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट लगेगा। हो सकता है एक महीना आप कम कमाओ, दूसरे महीना फिर बूस्ट होगा, क्योंकि कमी नहीं है कोई चीज़ की। आप स्ट्रेटेजी वहाँ पे चेंज होती रहती है, आपका बंद नहीं होगी कोई चीज़ है। ये बिजनेस ऐसा है, बंद नहीं होता है कोई चीज़ का, क्योंकि ऑडियंस की नीड्स है। ऑडियंस की नीड्स कभी ख़त्म नहीं होगी, ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ज़रूरतें और एक उनकी वांट्स, व्हाट दे वांट, व्हाट दे नीड इज़ डिफरेंट, व्हाट दे वांट इज़ डिफरेंट। And customer is that same thing. Customer is different, consumer is different. Customer it's a total different entity and consumer is total different entity. जाहिर सी बात है सर, 60-70 years एग्जांपल के तौर पे 60-70 years के कोई elderly person है, they need a cane, they don't know how to shop, तो he is a consumer, वो
केन के लिए वो कंज्यूमर, उसके लिए बाय कौन करेगा? देयर सन, देयर ग्रैंडसन, तो वो customer he is a customer. So it's a difference between customer and consumer. That's a whole different topic. According to passive income and active income, if you're getting 3 to 5% return on your capital, that's on initial stage in your first year on every month. That's the best you can do. I won't let it go. If you by the time it's here, एक तो एक asset आपका grow हो रहा है. आप फर्स्ट ईयर में आपका टारगेट था कि आपके कैपिटल पे आपको 50% या 40% रिटर्न आता है आपके कैपिटल पे. आपने कैपिटल लगाया 100,000 का, आपको 50,000 फर्स्ट ईयर में रिटर्न आता है. सेकेंड ईयर में हो सकता है कि आपका रिटर्न 60% हो, 70% हो. तो अराउंड आपने 100,000 कैपिटल लगा के आपने 2 साल में 120,000 कमाए. प्लस आपका वैल्यू, आपके स्टोर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, वो भी ग्रो हो गई. लाइक आपने अगर 120,000 आपने 2 साल में कमाए, डेट मीन्स स्टोर की पूरी 240,000 है. 50% क्योंकि पार्टनरशिप पे हो रहा है, तो डेट मीन्स स्टोर की पूरी थी. एनुअल जो उनको रिटर्न आया था पर मंथ पर ईयर का, वो आया था कुछ 120. 2 साल का लगा दिया 240,000 AED आपने 2 साल में रेवेन्यू, पूरा प्रॉफिट, नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, प्रॉफिट आया. फिर उसकी वर्थ अराउंड 500,000 AED होती है. 500,000 AED आपका 2 साल में वर्थ हो रही है आपके एसेट की. दैट्स योर एसेट. वो स्टोर है, LLC बनी है, उस पर प्रोडक्ट लगी है, वो ओन करते हो आप. तो आपका 500,000 एसेट बन गया इन अराउंड 2 to 3 years के गैप के बीच में. आपने लगाया था कैपिटल 100,000 एंड यू आर वर्थ, योर बिजनेस इज वर्थ नाउ 500,000. What it will be worth in 3-5 years, what it will be worth in 10 years, what it will be worth in 20 years. So you can just calculate yourself इसका वर्थ कितना बढ़ता है. फिर वो एक पे क्यों रुकना, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, 10 बनाओ. So according to me, according to my experience, according to my team experience, according to this company's experience, e-commerce is the most secure place to get your passive income. It's secured, is also secured, it's also healthy, it's also wealthy. कि आप अपना वेल्थ भी क्रिएट करो, अपना एसेट भी क्रिएट करो, आप सिक्योर्डली, लीगली, प्रॉपरली काम करके उस पर आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर दो, हेल्दी पैसिव इनकम. सर थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस एंड बड़ा अच्छा आपने कंपैरिजन एक ड्रॉ किया. ऑफ कोर्स हमेशा मुझे सीखने को मिलता है एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है. सर ने काफ़ी अच्छा से एलैबोरेट किया है. एंड इफ यू स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटजी, हाउ यू कैन गेट passive income through this platform, or which is the right market to earn this thing, that's more important. और ये एक जानना सबके लिए ज़रूरी है. So you can visit our office and you can meet with our CEO and you can ask anything about his experience. So हम बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे. So till time, next time के लिए मिलने के लिए थैंक यू वेरी मच. फिर आपसे मुलाकात होगी विद न्यू टॉपिक. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सर. थैंक यू.